हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम अम्ल, क्षार और लवण देखेंगे। इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में केवल हम अम्ल पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 में क्षार और लवण पढ़ेंगे। चलिए, तो आज हम देखेंगे अम्ल। अम्ल क्या होते हैं और एक किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे कि ये दूध दिया है, अब किसी एग्जाम में आएगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल का नाम बताइए, तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 से 10 पदार्थ का नाम और अम्ल के नाम पढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे कि अम्ल हो क्या होते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल है क्या। तो देखिए, यहाँ लिखा है अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, इसको इंग्लिश में एसिड भी बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीली लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इनका पीएच मान 7 से कम होता है और इस सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो ये हमने देखी कि अम्ल क्या होते हैं। जैसे इसमें दिया पीएच मान, ये पीएच मान एक पैमाना होता है। जो 7 से नीचे होते हैं उनको अम्ल बोलते हैं, और 7 से ऊपर होते हैं उनको क्षार बोलते हैं। और इस पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और जो 7 नंबर पे होते हैं, यानी कि 1 से 7, जो बीच का जो पैमाना 7 जो होता है, 7 उदासीन होता है, इसको याद रखना आप। ठीक है, यानी कि 7 से नीचे अम्ल और 7 से ऊपर क्षार, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं प्रमुख पदार्थ का नाम और अम्ल का नाम, यानी किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके उदाहरण भी देख लिया। उदाहरण में लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं, है ना। चलिए, तो आगे लिखा है पदार्थ का नाम और अम्ल का नाम। सबसे पहले देखेंगे हम दूध, कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद है आंसू। आंसू में क्या पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है सियालिक अम्ल। क्या पाया जाता है, सियालिक अम्ल, इसको याद रखना। उसके बाद है सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल। उसके बाद है शराब या सिरका, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल, इसको याद रखना, एसिटिक अम्ल। ठीक है, शराब में। उसके बाद है मक्खन। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है ब्यूटरिक, क्या, ब्यूटेरिक अम्ल, इसको याद रखना। उसके बाद है पालक। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें बताया एक ऑक्सलिक, क्या, ऑक्सलिक अम्ल, इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पालक। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो है ऑक्सलिक अम्ल। ठीक है, और दूध का ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है ऑक्सलिक अम्ल। तो पालक और टमाटर में ऑक्सलिक अम्ल पाया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद है सेब। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, क्या, मैलिक अम्ल, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद है गन्ने का रस। तो गन्ने का रस होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें पाया जाता है एकोनेटिक, क्या, एकोनेटिक अम्ल। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है चींटी। चींटी में जो पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी डंक मारती है उसके डंक में पाया जाता है, क्या, फॉर्मिक अम्ल। तो इसके बाद आप रखना। ठीक है, उसके बाद है इमली और अंगूर, इसमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आता रहता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है गेहूँ। गेहूँ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है ग्लूटेमिक, क्या, ग्लूटेमिक अम्ल, इसको याद आप रखना, याद रखना। ठीक है, ग्लूटेमिक अम्ल। उसके बाद है लहसुन। लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, उसका नाम है एलिसिन, क्या, एलिसिन अम्ल, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद है घास। घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, उसके बाद है यूरिन। यूरिन में पाया जाता है यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड पाया जाता है यूरिन में। ठीक है, उसके बाद है बैटरी। जो बैटरी होती है, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसको याद रखना आप। उसके बाद है अमाशय। अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये भी आपको याद रखना कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसको याद रखना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट
अम्ल थे जिसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 में पढ़ाएंगे क्षार और लवण, उसमें उसको डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में केवल हमने अम्ल पढ़े हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट अम्ल, और उनके कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये हमने इसमें डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।